श्री कृष्ण के 24 अवतारों का वर्णन है। शिला वेदव्यास जी लिखते हैं कि एते चाम सकला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण जो अवतारी हैं और सभी जो अवतार हैं 24 अवतार जो अवतार हैं, अर्थात अवतार मतलब जो ऊपर से नीचे जो आकर के डिसेंड होते हैं उसको कहते हैं अवतार। लेकिन इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदंते योगे योगे। और जब जो हैं इस धरती पर जो धर्म की हानि होती है, ये जो अवतार है धरती पर अवतरित होते हैं। इसलिए लेकिन इन सभी 24 अवतारों में जो हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम नहीं मेंशन, क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो छन्ना अवतार हैं, अर्थात छिपे अवतार हैं। जैसे गोलोकधाम वृंदावन में कृष्ण और राधा रानी रहते हैं, वहाँ पर जो परकीय भाव नहीं है। यहाँ पर उस परकीय भाव का आस्वादन करने के लिए राधा रानी और कृष्ण जो धरती पर अवतरित होते हैं। कृष्ण ने कहीं और जन्म लिया, राधा रानी ने कहीं और जन्म लिया, और दोनों जो छिप छिप करके मिल रहे हैं और वो उस परकीय रस का आस्वादन कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण देखते हैं कि कृष्ण को जो आनंद आ रहा है जब राधा रानी उनकी सेवा कर रही हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा आनंद जो है राधा रानी को आ रहा है। इसलिए उस रस का आस्वादन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। इसलिए वो जो हैं उनकी जो कांति है वो गौर वर्ण की हो गई, क्योंकि उनका जो भाव था वो राधा रानी का था। जैसे भगवान श्री राम जो हैं जब उनको वनवास हुआ तो पंबा सरोवर के नज़दीक जब वो शबरी नदी के शबरी देवी के झूठे बेर खा रहे थे, तो जो आनंद जो है उनको शबरी माता के झूठे बेर खाने में आया, वो आनंद जो है माता सीता के राजभोग में नहीं आया। लेकिन माता शबरी जो उनको झूठे बेर खिला रही है, उनसे ज़्यादा आनंद जो है वो माता शबरी को आ रहा है। जैसे आप बर्तन में पानी गर्म करते हैं तो पानी गर्म हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उससे पहले जो बर्तन गर्म हो जाता है। इसी तरह कृष्ण राधा रानी जो है कृष्ण की सेवा कर रही हैं, लेकिन कृष्ण से ज़्यादा आनंद जो है राधा रानी को आ रहा है। उस रस का आस्वादन करने के लिए कृष्ण जो है राधा रानी का भाव लेते हैं और उनका जो वर्ण है वो गौर वर्ण का हो जाता है।